हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। फिर से वही शारदा केमिस्ट्री वाला शारदा केमिस्ट्री चैनल पे मैं वीरसेन कुमार आज मोलेरिटी और मोलेलिटी सिखाने आया हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या मोलेलिटी और मोलेरिटी, मोलेलिटी और मोलेलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलेरिटी, मोलेरिटी। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेंट था कि सर थोड़ा बहुत हिंदी बता दीजिए। मोलरता, मोलरता क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। सिंपल सा चीज है, सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल्स उपस्थित रहता है वही क्या कहलाता है? मोलरता यानी मोलेलिटी कहलाता है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर solution is called molarity, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर मीन्स क्या? 1 लीटर। पर लीटर मीन्स 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल पाए जाते हैं वही मोलेरिटी कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसे डिनोटेड बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मोलेरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 5m। इट मीन्स 5 moles of HCl is present in 1 liter solution। 5 moles present in 1 liter solution। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मोलेरिटी ऑफ सुगर सॉल्यूशन इज 3m, 3 capital M। It means that 3 moles of sugar is present in 1 liter solution। एक और एग्जांपल लेंगे। 3 moles मोलेरिटी ऑफ H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, H प्लस आयन, Cl माइनस आयन in solution is 10m। It means that 10 moles of H plus Cl minus ion present in 1 liter solution। यानी कहने का मतलब है कि मोलेरिटी किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पाए जाते हैं उसके सॉल्यूशन का मोलेरिटी जितना दिया हुआ है, यानी सॉल्यूट के उतने मोल्स जो है उस सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखने के बाद हम इससे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हेंस फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? मोलेरिटी M बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट का चर्चा करते हैं तो इसका यूनिट हम लिख सकते हैं सिंपली। यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, शॉर्ट फॉर्म मोल पर लीटर। हम लोग यूनिट लिखेंगे, इसको सिंपली हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है,
ये आपका मोलेरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलेरिटी कहलाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, मोलेरिटी कहलाया। एक कैपिटल एम से डिनोट किए, ठीक है। HCl सॉल्यूशन का मोलेरिटी 5m यानी 5 मोल्स HCl प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोलेरिटी शुगर का सॉल्यूशन का अगर 3m है, इसका मतलब कि 3 मोल्स शुगर जो है उपस्थित है 1 लीटर में। मोलेरिटी H+ आयन Cl- आयन का सॉल्यूशन में अगर 10m है, इसका मतलब 10 मोल्स जो है H+ और C आयन 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित है। इससे फॉर्मूला है कि m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? लीटर में लेंगे। यूनिट मोल का, मोल होता है संख्या है, और वॉल्यूम का लीटर में, तो मोल पर लीटर। इसको सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। अब चलिए कुछ मोलेरिटी के कुछ प्रश्न को करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं मोलेरिटी का। मोलेरिटी का कुछ क्वेश्चन किया जाए। छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। फाइंड मोलेरिटी ऑफ, एक क्वेश्चन है, फाइंड मोलेरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH dissolved in 500 ml सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन निकालना क्या है? मोलेरिटी निकालना है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम दिया हुआ है, जिसको मिलाया गया है, किसमें डिजोल्व किया गया है? 500 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया है। मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? लीटर में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? जैसे NaOH दिया हुआ है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना? 1। इसका मतलब इसका सोडियम का 23 + 16 + 1 इक्वल टू कितना? 40 ग्राम। तो 20 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट 20/40 ग्राम। वॉल्यूम लीटर में 500 ml दिया गया, 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, 2 से कट जाएगा, कितना? 1m। कितना आया? 1m। ये आ गया मोलेरिटी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। इसी का एक और क्वेश्चन लिया जाए। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड मोलेरिटी ऑफ, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड मोलेरिटी ऑफ 0.98 ग्राम। फाइंड मोलेरिटी ऑफ 0.98 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ml सॉल्यूशन। इसमें भी क्या करना है? मोलेरिटी निकालना है। H2SO4 9.8 ग्राम दिया हुआ है, 500 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है क्या? m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट। n से नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। मास ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया गया है इसका? 9.8 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट चलिए निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो H2SO4 का कितना होगा? 2 × 1 + 32 + 16 × 4 = 98 ग्राम। ठीक है, अब ये निकल गया। अब इसको 98 ग्राम से क्या किए? डिवाइड कर दिए। 98 ग्राम से डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना? 500 ml दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हुआ? इससे कट गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 10। इसको काटेंगे इससे 2, ये इससे कट गया, 2 ऊपर गया,
2 अपॉन कितना 10 यानी 0.2 m। ठीक है, ये निकालना था, छोटा सा क्वेश्चन था दूसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिया जाए। फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, find the mass of sodium carbonate present in 100 ml of, find the mass of sodium carbonate present in 100 ml of 6m solution। 6m सॉल्यूशन यानी सोडियम कार्बोनेट का मास निकालना है। 100 ml सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी मोलरिटी कितनी है 6m। तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का, किस में लीटर में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलरिटी कितना दिया हुआ है 6m, 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का तो गिवन मास नहीं पता है, x मान लिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का 23, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16। तो चलिए Na2CO3 का निकालते हैं। तो सोडियम का 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, कार्बन का कितना 12 एक है, प्लस 16 3 है ऑक्सीजन, टोटल निकालेंगे तो इसका मास आ जाएगा 4। सोडियम कार्बोनेट का 22 46 प्लस 12 प्लस 48 60 यानी 106 इतना आ गया, कितना 106 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है मिलीलीटर, 1000 से भाग देंगे, याद आएगा यहाँ से x निकालना है, 2 शून्य गायब हुआ, 10 ऊपर जाएगा, 10 इधर आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना 6 मल्टीप्लाइड बाय 106 अपॉन 10, 6 से गुना करेंगे 36, 636 अपॉन 10 यानी 63.6 ग्राम। समझ में आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था कि मास निकालना था, Na2CO3 का मास निकालना था जो 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है, 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है, जिसकी मोलरिटी कितना दिया हुआ था 6m दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में क्या सब पता था हमको, एक जो सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में है Na2 सोडियम कार्बोनेट वो पता था, 100 ml का वॉल्यूम पता था सॉल्यूशन का, और इसकी मोलरिटी पता थी, तो सॉल्यूट का मास निकालना था, हमने निकाल दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा पीछे वाले कंसंट्रेशन टर्म का। एक क्वेश्चन है 10% वेट बाय वेट, चौथा नंबर क्वेश्चन है 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl, सॉल्यूशन ऑफ HCl 10% वेट बाय वेट solution of HCl, solution of HCl if density of solution is 36.5 ग्राम पर ml। निकालना क्या है हमको इसमें मोलरिटी, फाइंड m, कैपिटल M मोलरिटी। तो 10% वेट बाय वेट, इससे पहले हम लोग पढ़े थे 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है। तो 10% वेट बाय वेट को समझते हैं। 10% सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट मींस 10 ग्राम HCl इज प्रेजेंट ऑन 100 ग्राम, क्या इज प्रेजेंट ऑन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम HCl उपस्थित है। डेंसिटी पता है सॉल्यूशन का, क्या पता चल गया हमको, सॉल्यूशन का मास पता चल गया, डेंसिटी पता है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकलेगा। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो निकालना क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना है 36.5
5 ग्राम पर मिलीलीटर। पर मिलीलीटर ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, आया कितना 1000/365 मिलीलीटर। ठीक है, अब हमको वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में मोलरिटी निकालना है। तो m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम गिवन वेट है। मॉलिक्यूलर वेट कितना इसका होगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। तो HCl का कितना हो जाएगा, इसका 1 + 35.5 इज इक्वल टू 36.5। तो चलिए 36.5 ग्राम इसका आ गया। अपन क्या दिया हुआ है, मोलरिटी वॉल्यूम कितना है 1000/36.5, 100/36.5। इसको क्या करेंगे हम लोग, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर 36.5, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 शून्य 2 शून्य को मार दिया, बचा क्या 10 ऊपर चला गया, कितना हो गया 100 m। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था ये भी। वेट अपॉन वेट का कॉन्सेप्ट पहले से हम लोग को पता था, उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर दिए। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉब्लम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, घबराइए नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, फाइंड m। फाइंड m मतलब क्या, मोलरिटी निकालना है। इफ 60 ग्राम यूरिया, if 60 ग्राम यूरिया is dissolved या present in 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर में 60 ग्राम यूरिया को डिजोल्व कर दिया जाता है। इफ डेंसिटी इज इक्वल्स टू, इफ डेंसिटी is 2.12 ग्राम, density of solution is 2.12 ग्राम पर मिलीलीटर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 ग्राम यूरिया को डिजोल्व किया जाता है 100 ग्राम वाटर में। 100 ग्राम वाटर में 60 ग्राम यूरिया को डिजोल्व करते हैं और डेंसिटी दिया हुआ है 2.2 ग्राम, मोलरिटी निकालना है। तो m इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे चलिए यूरिया का देखते हैं। यूरिया का सूत्र होता है NH2 फार्मूला CO NH2, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 2, इसका 12, इसका 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, 2 × 1, टोटल कितना 60 ग्राम। कितना हो गया 60 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम अपॉन 60 ग्राम, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी आपको दिया हुआ है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम। 100 ग्राम कितना दिया हुआ है मास, नहीं 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है। 100 ग्राम वाटर यानी ये सॉल्वेंट दिया हुआ है और ये सॉल्यूट दिया हुआ है। तो मास जो सॉल्यूशन का निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 160 ग्राम। कितना हो जाएगा 160 ग्राम मास तो हो जाएगा। इस पे कितना हो जाएगा 160 ग्राम मास हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है 2.12 ग्राम पर ml। 2.12 ग्राम पर ml क्या दिया हुआ है आपका 2.12 ग्राम डेंसिटी दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 × 100 अपॉन 100/60 ग्राम, इतना 100 अपॉन ये टोटल कितना आएगा, ये 14 2 16 और 16 32, 10 42 2 44 150 10 60। ठीक है, इतना अपॉन 212, इतना। इसको क्या करेंगे
लीटर में चेंज कर लेंगे तो 3 ये कट गया, 100 से 8 106, कितना आ गया 60/60 कितना आया, ये कट के 1 आ गया। वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का आया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो आ गया वो कितना आ गया आपका 8/106, 106 ऊपर चला गया, नीचे कितना आया 8, काटेंगे इसको तो 5 3 और ये कितना आया 4, 53/4, 53/4, 4 से 4 इकाई 4, 4 3 11, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी इतना m के बराबर हो गया। ठीक है, इतना m के बराबर हो गया। ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इतना m आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में क्वेश्चन देते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो जरा सा ध्यान से देखिएगा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं, प्रूव दैट द molarity of H2O is 55.555 if density of water is normal, that is 1 gram per milliliter और 1 kg पर लीटर। प्रूव क्या करना है कि वाटर का मोलेरिटी जो होगा वो हमेशा प्रूव दैट द मोलेरिटी ऑफ H2O इज इतना ऑलवेज हमेशा 55.55 ग्राम होगा। ठीक है, ऑलवेज। यदि डेंसिटी जो होगा वाटर का वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल डेंसिटी इट मींस 1 ग्राम पर ml और 1 kg पर लीटर। इस क्वेश्चन में हमको कुछ पता नहीं है, केवल डेंसिटी वाटर का नॉर्मल होगा, तो पूछ रहा है कि एक वाटर दिया हुआ है, ठीक है, और कहता है कि इसका डेंसिटी नॉर्मल है, तो इसका मोलेरिटी कितना होगा 55.55 होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले हम कंसीडर करते हैं, लेट बी कंसीडर सॉल्यूशन, लेट बी कंसीडर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन अगर ले लेंगे, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता चल गया। ठीक है, डेंसिटी लिए हैं, वॉल्यूम पता चल गया, तो इससे मास निकल जाएगा किसका, तो मास जो हमको निकालना है, तो 1 ml 1 ग्राम पर ml, तो 100 ml इक्वल टू कितना ग्राम, यानी 1 ml में कितना ग्राम 1 ग्राम, तो 100 ml में कितना ग्राम 100 ग्राम। ठीक है, ये पता चल गया। तो हमको मोलेरिटी निकालना है, m बराबर कितना हो जाएगा, मास किसका H2O का, तो कितना 100 ग्राम बट्टा H2O का कितना होगा 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, अपॉन कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, अपॉन में हम लेंगे किसका, तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 किस में दिया हुआ है मिलीलीटर में, 1000 से डिवाइड कर देंगे, किस में आ जाएगा लीटर में, इसको इससे कैंसिल कर देंगे ग्राम को, ये 200 ना इधर कट गया, ऊपर कितना आया 1000, नीचे कितना आया 18, डिवाइड करेंगे 55.5555 आ जाएगा। ठीक है, ये तो तब का केस था जब वाटर का डेंसिटी नॉर्मल था, तब का केस था। तो इसमें एक और पॉइंट हम लिखते हैं, दिस ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉर्मल। जब वाटर का डेंसिटी नॉर्मल होगा तभी इस ट्रिक का इस्तेमाल, तभी हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सवाल उठता है कि जब वाटर का डेंसिटी नॉर्मल होगा तो ये होगा, जब वाटर का डेंसिटी नॉर्मल नहीं होगा तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में लेते हैं व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज, इसको मिटाते हैं, इसी से एक और क्वेश्चन नेगेटिव रूप में लेते हैं। उस क्वेश्चन को देखिएगा क्या होता है, वो क्वेश्चन भी आपको कुछ सिखा के जाएगा। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट नॉर्मल, इफ
डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट नॉर्मल यानी एबनॉर्मल, दैट इज 0.9 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी वाटर का कितना हो 0.9 ग्राम पर ml हो तब इसका मोलरिटी क्या होगा वो। तो again we consider 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन फिर ले लेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा 100 ml सॉल्यूशन, डेंसिटी पता है तो इससे मास निकल जाएगा। मास क्या हो जाएगा आपका, मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी गुने वॉल्यूम, तो डेंसिटी गुने वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ 0.9, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 यानी 90 हो जाएगा। अब मोलरिटी निकाल देंगे, मोलरिटी तो वाटर का मास कितना 90 ग्राम, कितना ग्राम 90 ग्राम, होता कितना है 18 ग्राम मोलिकुलर मास। और उसके बाद 100 ml सॉल्यूशन लिए हैं 1000 से भाग दे देंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से इसको काट दो 5 बार में कट जाएगा, 2 शून्य गया, ऊपर 10 चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना 50। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या समझ में आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब मोलर बाइमोलर इस केस पर क्वेश्चन आता है। मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर मीन्स कितना 1 मोल, m बराबर 1, इसी को हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाइमोलर मीन्स कितना m बराबर 2, इसको हम लोग 2m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाइमोलर हो गया। ऐसे ही हम लोग और सारे टर्म इस्तेमाल करते हैं। सेमी मोलर इस टर्म में भी क्वेश्चन रहता है, m/2 या फिर m बराबर 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट और भी आते हैं। सेमी मोलर हो गया, इसके बाद हम लोग डेसी मोलर ले सकते हैं। डेसी मोलर यानी m/ कितना, m बराबर 1/10 या m/10 लिख सकते हैं। डेसी मोलर के बाद सेंटी मोलर भी लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में कहीं कहीं। सेंटी मोलर यानी m बराबर कितना 1/100 या m/100 इसको लिख सकते हैं। सेंटी मोलर के बाद अगर कहीं आपका मिली मोलर लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब m बराबर कितना 1/ कितना 1000 या फिर m/ कितना लिख सकते हैं 1000, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसे क्वेश्चन लेते हैं कि इसे क्वेश्चन फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, फाइंड द मास ऑफ NaOH present in, find the mass of NaOH present in 250 centimeter cube of semi-molar aqueous solution, of semi-molar aqueous solution, semi-molar aqueous solution। अब कहता है क्वेश्चन में क्या दे रहा है, NaOH दिया है, इसका मास निकालना है। कितना सॉल्यूशन है 250 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 250 ml हो जाएगा, ठीक है। NaOH है दिया हुआ, सेमी मोलर यानी जिसकी मोलरिटी कितना होगा 1/2 होगा। हमको निकालना है मास, तो मास बराबर होता क्या है, मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यानी x, जो मास हमको निकालना है NaOH का, तो x मान लिए, इसका 23, इसका 16 और 1 यानी Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल कितना हो गया 40। x/40 ग्राम अपॉन कितना दिया हुआ है 250 अपॉन कितना 200 एंड 1000 से भाग दे देंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा इतना 4 टाइम्स। अब मोलरिटी कितना दिया हुआ है 1/2, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से हम लोग क्या करेंगे 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 10 या 40, इधर आ जाएगा 1/2 बराबर कितना आया x/10, तो x बराबर कितना हो गया 10/2, x बराबर 10/2 यानी कितना 5, कितना ग्राम
5 ग्राम। कितना ग्राम आ गया? 5 ग्राम। मोलरिटी बराबर गिवन वेट नहीं दिया हुआ था, x मान लिए, ये 40 हो गया। 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर डाल दिए, 1000 से भाग दे दिए, 250 को 1000 से भाग दिए, 4 आ गया। ये 4 यहाँ था, 4 10 जा 40, ये कट गया। इधर सेमी मोलर था 1/2, तो कितना ग्राम आ गया? 5 ग्राम आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ एक और क्वेश्चन देते हैं अलग है। 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व in 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट is dissolved in 250 ml of solution, 250 ml solution। कितना? 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 250 ml सॉल्यूशन में क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है? इसकी मोलरिटी निकालना है। फाइंड मोलरिटी फाइंड मोलरिटी ऑफ हमको मोलरिटी निकालना है ऑफ ए। ये जो क्वेश्चन है, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, वो सारे क्वेश्चन सिंपल। अब हम इस क्वेश्चन जो दिए हैं, ये आपका मोलरिटी ऑफ आयंस का क्वेश्चन है। मोलरिटी ऑफ आयंस एग्जांपल में दिए थे। मोलरिटी ऑफ H+ आयन और Cl- आयन इज 10m, यानी 10 मोल्स ऑफ H+ आयन और Cl- आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो मोलरिटी में, तो मोलरिटी किस सब का निकालना है? तो पहला Na2CO3 का, दूसरा सोडियम आयन का, और तीसरा कार्बोनेट आयन का। किसका? कार्बोनेट आयन का मोलरिटी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है 53 ग्राम, वेट दिया हुआ है, तो पहले ए का सॉल्यूशन निकालते हैं। मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास कितना दिया हुआ है? 53 ग्राम। और सोडियम कार्बोनेट का Na का 23, Na2 है तो 2 से गुना कर देंगे। कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? 16, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से गुना करेंगे, टोटल कैलकुलेट कर देंगे तो 106 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 106 ग्राम। तो 53 डिवाइडेड बाय 106 ग्राम, और नीचे कितना दिया हुआ है? 250 डिवाइड करेंगे, लीटर में आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे 2 टाइम्स, इसको इससे काटेंगे 4 टाइम्स, इसको इससे काट देंगे 2 टाइम्स, चला जाएगा 2 पर, कितना हो जाएगा? 12। ये मोलरिटी किसकी आ गई? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का मोलरिटी आ गया। अब सोडियम आयन का निकालना है। तो ऑन डिसोसिएशन जब डिसोसिएट करेंगे आयंस में, किसको? सोडियम कार्बोनेट को, तो Na2CO3 डिसोसिएट कर जाएगा Na+ और CO3 2- में, बैलेंस कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसकी स्टोइचियोमेट्री को लिखेंगे। तो ये इसके पीछे कितना? 1 मोल, ये कितना? 2 मोल, तो ये कितना? 1 मोल। ये 1 मोल, तो ये 2 मोल, तो ये कितना? 1 मोल। यानी कहने का मतलब है कि 1 मोल Na2CO3 डिसोसिएट होके 2 मोल Na+ आयन को देता है और 1 मोल CO3- आयन को देता है। तो इसकी मोलरिटी कितना है? तो बी ऑप्शन, 1 मोल Na2CO3 कितना को दिया? तो 2 मोल Na+ को दिया। ठीक है, 2 मोल Na+ को। तो इसमें कितना है? तो 2m Na2CO3 कितना को दिया? तो 4 मोल Na+ को दिया। ठीक है। अब ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाते हैं, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो उसके बाद आगे का चर्चा करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये निकल गया, सी ऑप्शन था कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या दिया हुआ है कि 1 मोल Na2CO3
डिसोसिएट होता है तो 1 मोल किसको देता है, CO3 2 माइनस को देता है। तो 1 मोल तो 2 मोल था, तो 2 मोल Na2CO3 डिसोसिएट हो गया, कितना देगा 2 मोल CH3 2 माइनस को देगा, यानी 2 मोल इसका आंसर और 4 मोल इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा क्या, ठीक है। अब मोलरिटी ऑफ आयंस का एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन if 36.5 ग्राम। फाइंड मोलरिटी ऑफ, क्वेश्चन लिए हैं फाइंड मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन if 36.5 ग्राम। if 36.5 ग्राम HCl is dissolved in HCl is dissolved in, find molarity of H plus ion if 36 gram HCl is dissolved in 250 ml solution, is dissolved in 250 ml solution। अब H प्लस आयन का निकालना है मोलरिटी, तो पहले HCl का निकाल लेते हैं। तो HCl का मोलरिटी निकालेंगे, तो HCl का मोलरिटी क्या आएगा, सॉल्यूशन मोलरिटी निकालना है HCl का। M मोलरिटी कितना दिया हुआ है 36.5 ग्राम HCl का होता है 36.5 ग्राम। इससे पहले क्वेश्चन में देखे हैं हम लोग कि मॉलिक्यूलर मास HCl का इतना होता है, 250 दिया हुआ है और अपॉन 1000 लीटर में इतना 4 टाइम्स, ये इससे कट गया, 4 ऊपर गया तो 4 आ गया। HCl को डिसोसिएट करेंगे तो टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, तो ये 1 मोल, तो ये कितना मोल 1 मोल, ये भी कितना मोल 1 मोल, तो ये कितना दिया हुआ था क्वेश्चन निकाले हैं तो 4 मोल, तो ये भी कितना होगा 4 मोल, ये भी कितना होगा 4 मोल, यानी ये और ये इसका आंसर, ठीक है। यानी H प्लस भी निकल गया, Cl माइनस भी निकल गया और जो क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा सा मोलरिटी के कॉन्सेप्ट को डाइल्यूशन के केस में देखते हैं कि डाइल्यूशन के केस में क्या होता है। जैसे कोई सॉल्यूशन लिए, सिंपली मोलरिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कहने का मतलब जब हम जो आपका सॉल्यूशन दिया गया है उसको हम अगर डाइल्यूट करते हैं तो उस केस में उसकी मोलरिटी क्या होती है उस केस। तो सपोज कीजिए कि हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसको डाइल्यूट करना है। ये सॉल्यूशन का मोलरिटी सपोज करते हैं M1 है और इसका वॉल्यूम कितना है V1 है। M1 क्या है इसका, तो M1 इसका क्या दिया हुआ है मोलरिटी, V1 वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको करना क्या है डाइल्यूट, थोड़ा सा फिगर हमसे बहुत सही बनता है, कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो n होंगे। अब इसको करना क्या है डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे वाटर को डिजोल्व कर देंगे इसमें, तो बनेगा क्या ऐसा कुछ आ जाएगा। आते कि टेढ़ा खड़ा होता है इसीलिए फिगर गड़बड़ आता है। डाइल्यूट किए हैं तो अमाउंट क्या होगा पहले से बढ़ जाएगा, क्या कम न जाएगा, लेकिन आप लोग बढ़ा दीजिएगा। अब एक डाइल्यूट करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी M2, वॉल्यूम कितना होगा V2। क्योंकि सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ है, सॉल्यूट क्या हुआ है चेंज नहीं हुआ, जो सॉल्यूट था वही है, सॉल्वेंट को चेंज किए हैं। तो ये M1 V1, ये M2 V2। इसका मतलब इसमें जो सॉल्यूट का संख्या था तो इसमें मोलरिटी M1 बराबर क्या होगा N/V1, यहाँ से N बराबर क्या होगा M1/V1 निकाल सकते हैं। सिमिलरली M2 बराबर क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V2, तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा N बराबर M2 V2 लिख सकते हैं, N बराबर क्या लिख सकते हैं M2 V2। अब N का मान यहाँ से दोनों तरफ LHS ये बराबर है, इसका मतलब क्या M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं कि मोलरिटी इनिशियल बट्टा वॉल्यूम इनिशियल बराबर मोलरिटी फाइनल बट्टा वॉल्यूम फाइनल के बराबर होगा।
या इसी को नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल बराबर नंबर ऑफ मोल्स फाइनल लिख सकते हैं। और इससे एक फॉर्मूला बहुत ही खूबसूरत और अच्छा फॉर्मूला जनरेट हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स n बराबर m गुने v होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी और गुने क्या, वॉल्यूम, मोलैरिटी गुने वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। एक फार्मूला जनरेट हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स आपको पता हो, नंबर ऑफ मोल्स हो तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को गुना करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। इसमें एक चीज हम देखें डाइल्यूशन में, एक और इम्पोर्टेंट चीज देखें कि जब हम डाइल्यूट करते हैं इसको तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा। मोलैरिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा वो दिखाते हैं। डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा, डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा। V1 से V2 क्या हो गया, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा, नंबर मोलैरिटी जो हो जाएगा M1 के अपेक्षा M2 का मोलैरिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M2 की मोलैरिटी M1 से कम हो जाएगा क्योंकि V1 बड़ा है। तो एक और कंडीशन हमारे पास मिला क्या, कि वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट करने के बाद तो मोलैरिटी क्या कर जाता है, मोलैरिटी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, समझ में आया कि एक सॉल्यूशन लिए ये था, इसमें वाटर को डाइल्यूट किए, इसकी मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1, मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2। ठीक है, अब M1 नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, M2 इससे निकाल दिए, M1 V1 इनिशियल फाइंड, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला आया। V1 V2 से बड़ा था, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा छोटा हो गया तो मोलैरिटी चेंज कर गया। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन इससे भी करते हैं डाइल्यूशन के केस से, फिर समझ में आएगा कि क्या हम लोग को करना है। एक क्वेश्चन डाइल्यूशन के केस से करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 100 ml HCl 100 ml क्वेश्चन 100 ml HNO3 solution having 100 ml HNO3 solution having molarity 0.2 m is diluted to 100 ml water, find new molarity। यानी क्या, 100 ml सॉल्यूशन HNO3 का सॉल्यूशन है, नाइट्रिक एसिड का 100 ml सॉल्यूशन लिए हैं जिसका मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.2, M1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। 100 ml से इसको क्या किए, 100 ml वाटर से इसको डाइल्यूट किए हैं तो न्यू मोलैरिटी निकालना है। अभी जो फार्मूला पढ़े हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, हमको निकालना है M2 इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन V2। M1 कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन में, मोलैरिटी 0.2 दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100। अब 100 पहले से था ml, 100 और पानी मिला दिए तो कितना हो गया 200 ml हो गया। ठीक है, ml से ml गायब हुआ, ये इससे गायब हो गया, इसको 2 आया, 2 से इसको गायब कर दिए तो बचा कितना 0.1। सिंपल सा क्वेश्चन था क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग मोलैरिटी को मिक्सचर के केस में देखते हैं, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। मोलैरिटी मिक्सचर के केस में देखेंगे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखिए। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इफ सॉल्यूट इज सेम, जब सॉल्यूट सेम होगा तब। सॉल्यूट सेम कहने का मतलब क्या है, जैसे एक आपका लीजिए ये हो गया, दूसरा लेते हैं ये हो गया, दोनों को जोड़ेंगे ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें जो लिए हैं ये एक, इसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 लेंगे, ये दूसरा है, इसका मोलैरिटी कितना लेंगे M2 लेंगे, वॉल्यूम क्या होगा V2, और इसको जब मिलाएंगे दोनों को आपस में इंटरमिक्स कर देंगे, ये जो 2 या 2 से अधिक आपस में मिक्स करेगा
इसकी मोलरिटी क्या होगी, वॉल्यूम तो V1 और प्लस V2 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स M1 V1, इसके नंबर ऑफ मोल्स M2 V2, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, समझ में आ गया हो। तो उसका मोलरिटी निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसका, तो इसका क्या होगा M1 V1, इसका कितना हो जाएगा M2 V2, और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर यानी सॉल्यूट जब सेम होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोलरिटी दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को जब आपस में मिलाएंगे, वहाँ डाइल्यूट किए थे, यहाँ सॉल्यूशन को मिलाए हैं, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यू मोलरिटी जो आएगा सॉल्यूशन का उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे देखते हैं, और भी एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। 100 ml HCl solution, 100 ml HCl solution having molarity 0.2 each, 2 is diluted with 2 each, 100 molarity 2.2 each mixed with, मिलाए हैं। 100 ml HCl सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.2 है उसको मिलाया गया है 500 ml, सॉल्यूट सेम होना चाहिए, तो 500 ml HCl सॉल्यूशन के साथ मिलाया गया है जिसकी हैविंग मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.5 m, जिसका मोलरिटी 0.5 m दिया हुआ है। तो हमको निकालना है फाइंड मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड मोलरिटी किसका, मिक्सचर का। तो मोलरिटी मिक्सचर का कभी भी फॉर्मूला देखें, m बराबर क्या, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो M1 कितना दिया हुआ है मोलरिटी 0.2, V1 कितना दिया हुआ है 100 ml, और M2 कितना दिया हुआ है 0.5, V2 कितना दिया हुआ है 500 ml, और नीचे क्या 100 प्लस 500, इसको उड़ाएंगे इससे गायब, ये उड़ाएंगे इससे गायब, 20 प्लस कितना 250 अपॉन कितना 600 इज इक्वल टू 270 अपॉन 600, ये इससे गायब, 3 से 3 नंबर 27, 3 9 के 3 दूनी 24, यानी 20 अपॉन 9 अपॉन 20, 9 अपॉन 20 4 जाए 80, 0 24 जा इतना 4 जाए 80, यानी 0.480 हो गया, बचा 01 0.45, इतना आ जाएगा m। क्या क्लियर है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था ये आपका मोलरिटी का कॉन्सेप्ट था। मोलरिटी में हम लोग मोलरिटी ऑफ आयंस, मोलर डाइल्यूशन का केस देखे, मिक्सर का केस देखे। अब हम लोग थोड़ा सा एक और केस है मोलरिटी को देखते हैं कि मोलरिटी क्या होता है। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होता है, अगला टर्म हमारा है मोलालिटी, मोलालिटी यानी मोलरता। क्या होता है, मोलरता नहीं, सॉरी, मोललता क्या होता है, तो मोलालिटी क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, और होते क्या है डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in per kg solvent is called molality, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी, यानी 1 kg, पर केजी मीन्स 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं वही क्या कहलाता है, मोलालिटी कहलाता है। ठीक है, इससे हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एक एग्जांपल पहले देते हैं फिर एग्जांपल से फॉर्मूला देंगे, यानी मोलालिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 2 स्मॉल m। इसे पहले कैपिटल लिखते थे मोलालिटी में, स्मॉल m, इट मींस दैट 2 moles of HCl
is present in 1 kg सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट हो, वाटर हो तो वाटर, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मोलालिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 3m, यानी 3 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट यानी वाटर, सॉल्वेंट यानी वाटर, ये मोलरिटी होता है। इससे मोलरिटी का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, m बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसका यूनिट भी हम लिख सकते हैं मोल पर केजी, इसका यूनिट जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, मोल पर केजी। यूनिट भी हम लिख सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। अब हम लोग इसके भी एक दो क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो एक दो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे कि 40 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 40 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड ए स्मॉल m, मोलैलिटी यानी 40 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया गया 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो निकालना क्या है, मोलैलिटी। तो m बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास किसका, मास किसका, सॉल्वेंट का, किस में, तो केजी में। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे, सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, टोटल 11 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन कितना 40 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 100 ग्राम और ये 40 ग्राम दिया हुआ है क्या, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट निकल जाएगा 100 में से क्या करेंगे 40 को घटा देंगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा कितना 60 ग्राम आ जाएगा। इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, इस ग्राम से इस ग्राम, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया और उसके बाद ये इससे 3 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, 50 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 50 अपॉन 3 16.6 स्मॉल m लिख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, हो गया, समझ में आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करेंगे, इफ 0.68 ग्राम, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ 0.68 gram of NH3 is dissolved in 100 ml, is dissolved in 100 ml, is dissolved in 100 ml solution, find molality, if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। यानी हमको क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है, किसका, सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालना है। अब हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है और सॉल्यूशन का डेंसिटी, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हमको सॉल्वेंट का मास निकालना होगा। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर डेंसिटी गुने वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml। तो ml से ml कैंसिल हुआ, बचा कितना 120 ग्राम, कितना ग्राम 120 ग्राम। 120 ग्राम सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 0.8 ग्राम। तो मास जो होगा वो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, तो 120 ग्राम में से
120 ग्राम में से 0.68 ग्राम को माइनस करेंगे तो 119.32 ग्राम ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास किसका, सॉल्वेंट का, किस में तो केजी में, किस में तो केजी में। नंबर ऑफ मोल्स कितना ये दिया हुआ है 0.68 ग्राम गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास इसका 14, इसका 3, तो 14 प्लस 3 बराबर कितना 17, तो ये हो गया 17 ग्राम। अब बटा कितना 119.32 ग्राम, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको यहाँ से उड़ाया तो 100 आया, 17 से इसको काटे तो 4 बार में कट गया, बचा कितना, तो ऊपर में 4, ऊपर में कितना आया 4, नीचे ये आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 से गुना करेंगे 119.100 से ये गुना हो जाएगा, ये टर्म नीचे आएगा 32, तो ये इसकी मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। ये नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ था, ये आपका 17 ग्राम ये दिया हुआ था। ठीक है, 100 ग्राम 119.32 मास ऑफ सॉल्वेंट ही लेना था हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट इतना आ रहा था। ठीक है, इतना इससे भाग दे दिए। इस प्रकार हम लोगों ने मोलेलिटी और मोलेरिटी को देखा। अगले लेक्चर में इसके आगे जो बचे हुए जो आपके इसके बाद जो बचा हुआ टर्म है, यानी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, उन सभी कंसंट्रेशन टर्म को अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तब तक